हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और रियल नंबर जो था वो हमने एक वीडियो मैंने अपलोड वहाँ पे की थी यूट्यूब चैनल पे, तो आई होप आपने वो देखी होगी और आपको वो पसंद भी आई होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत भी की गई है और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए वो चीज़ है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज पॉलिनोमियल को हम पढ़ेंगे। एक वीडियो में सारा पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। हिंदी में भी मैं समझाऊंगी और इंग्लिश में भी समझाऊंगी, तो दोनों लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को समझते हैं। सबसे पहले नाम की तरफ देखें। पॉलिनोमियल हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद, ठीक है, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। अब इस नाम से ही इस चैप्टर का ताल्लुक है, ठीक है। किस तरीके से है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से हिंदी में भी देखो तो बहुपद, तो इसमें जिसमें ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। इक्वेशन मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे क्या हो, पद हो, कोई मैथमेटिकल टर्म जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं या फिर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कैसे टर्म्स होते हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 2x², फिर उसके बाद +4 माइनस या माइनस +4x -2, ये क्या हुआ, ये एक तरीके का बहुपद है। बहुपद कैसे है, अब ये देखिए, ये है एक टर्म, ठीक है, ये पहला पद है, इसे हम बोलेंगे टर्म या फिर पद कहते हैं, ठीक है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। और ये जो पद होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़े होते हैं। या तो उनके बीच में प्लस का साइन होगा या तो उनके बीच में माइनस का साइन होगा। गुणे भाग से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, प्लस और माइनस का साइन देखना है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल देखिए आप, 4x² बटे में यहाँ पे अगर आप कर दो x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, या xy कर दो, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद नहीं है। पद क्यों नहीं है, क्योंकि आगे कोई भी प्लस माइनस से चीज़ कोई जुड़ी नहीं हुई है। यहाँ पर प्लस माइनस से जुड़ा हुआ था, इसलिए या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या फिर माइनस होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस या माइनस में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, 2x² -4, ये क्या है, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। जी हाँ, ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये पहला टर्म है, ये क्या है, दूसरा टर्म है, और बीच में क्या है, माइनस का साइन है। क्या, अब नेक्स्ट देखिए, 2x² +4, क्या ये बहुपद है। जी हाँ, ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, बीच में क्या है, प्लस है। या तो प्लस या तो माइनस, कुछ भी हो, लेकिन अलग अलग पद प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखी थी, जैसे कि 2x² +4x +2, मान लीजिए मैंने ये लिखा, ठीक है, ये क्या है, ये बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर और अचर का मतलब क्या होता है, चर को हम क्या कहते हैं, चर बोलते हैं वेरिएबल, और अचर जो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो चर वेरिएबल मतलब जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है, वेरी कर जाता है। जो चीज़ें वेरी कर जाती हैं या चेंज हो जाती हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, अचर होती हैं, अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, अचर या कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ अगर आप ये चीज़ देखो, ये बहुपद देखो, ये पॉलिनोमियल देखो, तो यहाँ पर जो 2 है, जो 4 है, और यहाँ पर जो 2 है, वो क्या है, वो है आपका कांस्टेंट या फिर अचर। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि 2 जो है वो तो 2 ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो 4 है, आप 4 की जगह 5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे क्या होगी, पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। यहाँ पर 2 है, उस 2 को नहीं चेंज किया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो x² है, ये x है, x जो है वो क्या है, चर है या फिर वेरिएबल कह सकते हो। x क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, चर है। क्यों है, क्योंकि
x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, x = 2 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, चर बोलेंगे या फिर वेरिएबल कहेंगे। ठीक, एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये जो है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसको हम नॉर्मली किससे डिनोट करेंगे, 2x² + 4x + 2 है, तो हम नॉर्मली इसको लिख लेते हैं कि इस पूरे समीकरण को, जो पूरी इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं कि इसका मान क्या है, px के बराबर है, px के बराबर है, या फिर हम लिख सकते हैं y के बराबर लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं z के बराबर, कोई भी x y z a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये हम मान लेंगे कि ये इसके बराबर है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एक दिखाने का तरीका है कि इसको, ये मान किसके बराबर है, px के बराबर है, या इस पूरे का मान y के बराबर है, या फिर इस पूरे का मान z के बराबर है। अगर आपकी बुक की बात की जाए तो बुक में अगर आप देखो तो बुक में नॉर्मली क्या होगा, px = यहाँ पर कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी, कोई ना कोई इक्वेशन मतलब कोई ना कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, कोई ना कोई बहुपद दिया होगा, उसको px से डिनोट करेंगे या फिर लिख देंगे y के बराबर इसका मान है। ठीक है, तो हमने चर देख लिया, अचर देख लिया, बहुपद देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, कोई भी जो बहुपद है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट उसकी घात होती है, वो उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। और डिग्री को हम क्या कहते हैं, हिंदी में बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद की घात या फिर डिग्री कहते हैं, या फिर डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पॉलिनोमियल देखो तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2 है, यानी कि इसकी डिग्री या फिर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, x³ है +2x² -3x + 4, ये है। यहाँ पर अगर पूछ ले कि इसकी डिग्री क्या है या बहुपद की घात बताइए, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर होगी x की, वो क्या होगी, उसकी डिग्री। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ भी हो, जो सबसे ऊपर पावर में जो भी दिखेगा आपको, वो क्या होगा, उसकी डिग्री होगी या फिर बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, बहुपद की घात को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है वो कई तरीके का होता है। यहाँ पर आपके सिलेबस में मेनली क्या है, 2 तरीके के पॉलिनोमियल को पढ़ना है। ठीक है, 2 तरीके के पॉलिनोमियल को पढ़ना है। सबसे पहला जो है रैखिक और रैखिक बहुपद आप कह सकते हो, या फिर इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो होता क्या है, रैखिक में अगर डिग्री जो है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब क्या है, जो x की सबसे हाईएस्ट पावर है, जो x की हाईएस्ट पावर है, अगर वो 1 हो तो वो क्या होगा, रैखिक होगा या लीनियर होगा। ठीक है, वो रैखिक होगा या लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि 2x + 1, ये क्या हो गया, ये हो गया रैखिक या लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है पावर, इसका मतलब उसकी घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे है इक्वेशन कोई px है दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4x - 2, तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 1 है, तो पावर 1 होने का मतलब क्या है, रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सेकंड देख लेते हैं, आपका जो है द्विघात या फिर इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो घात कितनी है, 2 है, हिंदी वाले समझिए, घात कितनी है, 2 है। क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बना है, क्वाड से बना है, क्वाड्रेटिक जो है वो क्या बना है, क्वाड से बना है, और क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, इसका मतलब होता है स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वर्ग। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर 2x² + 1 कर दिया, या फिर 2x² + 4x
प्लस 1 कर दिया, तो ये क्या देखिए हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं, मेरे ज़ुबान पे समीकरण रटा हुआ है तो समीकरण नहीं, यहाँ पर ये समझिएगा द्विघात जो है बहुपद है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका 4x² - 2, ये क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, ये 2 है, इसलिए द्विघात हो गया। पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि इसमें अलग अलग 2 पद हैं और एक दूसरे के साथ माइनस के साथ अटैच है, इसलिए क्या हो गया ये द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल या फिर इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघात, ठीक है, त्रिघात या फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो होता क्या है इसमें, अगर हाईएस्ट पावर 3 है, अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई तो नाम से आपको पता चल जाएगा, क्यूब मतलब होता है पावर 3, 3 मतलब होता है घात में 3, तो क्या हो गया यहाँ पर 2x³ + 1, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया त्रिघात हो गया या फिर क्यूबिक हो गया। यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, वो चीज़ क्या है कि अब आप देखोगे अपनी बुक में, आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, कई बार बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ है कैसा, किस तरीके से निकाला है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को सबसे पहले हम दूर करेंगे कि ये ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ कैसे बनाया गया है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि मैंने बताया था ये जो px होता है, मान लेते हैं ये दिया है 2x + 1, ये इतना दिया है, ठीक है, क्या दिया है 2x + 1। अब ये मान लेते हैं ये किसके बराबर है, y के बराबर है। x मैंने बताया था ये क्या है, x जो है वो चर है यानी कि वेरिएबल है, इसको वेरी कराया जा सकता है, 2 और 1 है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो अचर है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से मान लीजिए हमने कर लिया, ये बॉक्स बना दिया। अब सबसे पहले ये क्या है 2x + 1 है, ये क्या है 2x + 1 है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये y किसके बराबर है, ये y के बराबर है। हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और उसके बाद y का मान निकालेंगे, समझिए ध्यान से, x का अलग अलग मान रखेंगे और उसके बाद जो y का मान आएगा वो हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, ठीक है। y किसके बराबर है, px के बराबर है, यहाँ पर y लिखो या फिर px लिखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम चीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं x बराबर 1 रखें, x बराबर हमने 1 रखा तो हम क्या करेंगे इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर x का मान हमने लिखा है, बेसिकली ये क्या है x का मान है, समझिए इस चीज़ को, x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा 2x + 1 है, x का मान 1 रखा 2 × 1 + 1 तो y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा 3, ये यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है बात। उसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर x का मान हम लिख लेते हैं 2 तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2 × 2 + 1 यानी कि y का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर x का मान 2 रखा, y का मान आया 5, तो ये बेसिकली क्या निकल के आता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आता है। किस तरीके से होता है, ये 1,3 x, y होता है ना, x, y होता है, तो x का मान 1 और ये x हो गया, y हो गया, ठीक है। फिर x का मान 2, y का मान कितना आया 5, तो ये x y हो गया। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 9th में, होता क्या है बेसिकली, ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, इधर आता है 1 2 3 4, ठीक है, प्लस का 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 आगे बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3 -4, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है। अब यहाँ पर आप ड्रॉ कैसे करोगे, x का 1 मान, y का 3 मान, x एक्सिस प्लस है, +1 है ना, +1 और +3, तो +1 x की तरफ गए और y की तरफ कितना जाना है +3, तो y की तरफ +3, y की तरफ +3, तो ये क्या हो गया 1, 3। अब x 2 है, y 5 है, x आया आपका 2 और y आएगा आपका इधर 5 आएगा, तो y 5 और x 2 जो जहाँ पे मीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और 5। और इन लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन
करते हैं ना, तो ये हमें इस तरीके से एक लाइन मिलती है, और ये जो लाइन होती है यही क्या होती है, इसका ग्राफ होती है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर बुक में देखने को मिलेंगी हर जगह। अगर लीनियर है तो लाइन मिलेगी, ठीक है, लीनियर है तो क्या होगा, वो लाइन मिलेगी। अगर मान लेते हैं अगर घात में 2 है, अगर घात में 2 है तो वो क्या हो जाएगा, घात में 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा, लाइन ना मिलके वो कुछ कर्व में मिलेगा, ठीक है, वो कुछ कर्व में मिलेगा। आप अभी मैं बताऊंगी आपको बुक में, आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इसको ड्रॉ करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को काटती है या नहीं काटती है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी उतने जीरोस वहाँ पे मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, या तो हम बोलेंगे जीरोस या फिर शून्यक, ठीक है। यही चीज़ होती है यहाँ पर कि जहाँ पर भी वो कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसके उतने ज़ीरोज़ होंगे, या फिर हम कह सकते हैं उसके इतने शून्यक होंगे। क्लियर है बात। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जितनी जगह काटेगा, अगर मान लेते हैं ये, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है, ये इस तरीके से लाइन यहाँ पे आ जाती है, तो ये एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे काट रही है, तो यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रैखिक की बात करो, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होती है या फिर जीरोस होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। पावर 1 है, क्लियर, तो समझिए इस चीज़ को। अगर पावर 1 है तो जीरोस की संख्या क्या होगी, 1 होगी, या उससे कम भी हो सकती है। उससे कम क्यों हो सकती है, हो सकता है भाई कुछ ऐसे ही ड्रॉ हो, आगे लाइन जाए ही ना, ठीक है, मतलब इस तरीके से, या फिर इस तरीके से चली जाए, या तो सिर्फ इस तरीके से चली जाए लाइन, तो वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को तो कभी काटेगी ही नहीं। जब नहीं काटेगी तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर काटेगी तो सिर्फ एक जगह काटेगी, ये यही है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 1 है, तो 1 ही 0 होगा उसका, या फिर 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है, 1 होगा या उससे कम होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि द्विघात है, ठीक है, द्विघात है, द्विघात पॉलिनोमियल है, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उस केस में क्वाड्रेटिक के केस में या द्विघात के केस में 2x² + 4x + 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर जीरोस जो होंगे, समझिए इस चीज़ को, जो जीरोस होंगे या शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे, या तो 2 होंगे, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, ठीक है। 2 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, 0 हो सकता है। तो मैक्सिमम लेकिन ये है कि 2 होगा। उसी तरीके से त्रिघात में मैक्सिमम 3 हो सकता है, लेकिन 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, और 0 भी पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जीरोस क्या होता है या शून्यांक क्या होता है, ठीक है। शून्यांक का मतलब ये है कि जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को काटेगी तो वहाँ क्या होगा, उसका जीरोस हमें मिलता है। क्लियर है बात। यानी कि उस द्विघात जो आपके पास है या जो भी बहुपद है उसका मान उस वैल्यू पर 0 हो जाता है, तो वो क्या होता है, वही उसका शून्यक होगा या फिर उसका 0 होगा। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, अब जीरोस हमने देख लिया, अब जीरोस के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2x² + 4x + 1 है। यहाँ पर इसको हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, एक ये होता है, ये किसके फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। ये जो अगर हम द्विघात की बात करें तो क्या है, द्विघात ही तो है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, द्विघात है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इसकी तुलना करोगे तो a की जगह क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया। b की जगह क्या है, 4 है, 4 लिख दिया। c की जगह क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। तो जो जीरोज़ होते हैं, हम जीरोज़ की एक बार बात कर लेते हैं। जो जीरोज़ होते हैं, अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण है तो इसके मैक्सिमम जीरोज़ कितने होंगे, इसके मैक्सिमम शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक नोटेशन है, जिससे कि हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, शून्यक को दर्शा रहा है। क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पर जो शून्यक है उसको अल्फा और बीटा से दिखाया हुआ है द्विघात के केस में, ठीक है। अल्फा बीटा के केस में हमने क्या किया है,
यहाँ दो द्विघात के केस में अल्फा और बीटा से इसको डिनोट किया है। अब ये शून्यक जो है, ये जो ज़ीरोज़ हैं, इनका इसके साथ कुछ रिलेशन होता है। वो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि ये ज़ीरोज़ हैं तो इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालो, यानी कि किसका योग, शून्यकों का योग, शून्यक का योग, ये जो योग होगा, योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यही तो होगा, इनका जोड़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। और माइनस बी बाई ए कहाँ से आएगा, जो भी आपको द्विघात दिया होगा वहाँ से आप बी और ए बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि ये दिया हुआ है तो यहाँ पर ए 2 है, बी 4 है, सी 1 है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 4x² + 2। यहाँ पर क्या करोगे, ax² + bx + c से अगर कंपेयर करोगे तो a की जगह क्या है, 4 है, b की जगह कुछ भी नहीं है क्योंकि x की टर्म है ही नहीं इसमें, तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। c का मान क्या होगा, c का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कि 0/4, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक चीज़ समझ में, ये मैंने कंपेयर करना बताया है कि कैसे आप तुलना कर सकते हो अगर थोड़ा सा हट के आ गया। अब यहाँ पर शून्यकों का योग देखा था, अब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, या शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया। अब इसका जो मान होगा वो c/a के बराबर होगा। c जो है ये c/a, ये क्या होगा, c/a। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो -b/a होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है, c/a होता है। क्लियर है बात। अगर आप इसको लिखना चाहो, जैसे कि बुक में भी लिखा है, तो -b/a का मतलब क्या हो गया, b का मतलब हो गया माइनस x के साथ जो नंबर है वो, और बटे में a जो x² के साथ जो नंबर है, या यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो c मतलब जो कांस्टेंट है, बटे में a जो x² के साथ जो नंबर आएगा वो वहाँ पे लिखोगे। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी कि प्रोडक्ट क्या होता है इनका, मतलब गुणनफल क्या होता है, इनका योग क्या होता है, यानी कि इनका समेशन क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ भी देख लिया, ये प्रोडक्ट वगैरह निकालना भी सीख लिया। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, ठीक है, उसके बाद 1.2 है, सॉरी 2.1 है और 2.2 है। 2.2 के बाद 2.3 सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 22 से 23 के सिलेबस में तो फ़िलहाल ये बिल्कुल भी नहीं है। और तो ठीक है, आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं पॉलिनोमियल में, 2.1 और 2.2। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। सिलेबस का पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, जहाँ अगर आपके दिमाग में ये हो कि हाँ स्कोर अच्छा करना है, हाँ अगर आपके पास टाइम बचता है, चीज़ें देखना चाहते हो तो देख सकते हो उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इन चीज़ों का ये जो है 3rd चैप्टर, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता उसको करने की भी ज़रूरत है। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। तो 2.1 देखिए, 2.1 देखिए। तो एक बात बताइए, जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है px, उसके लिए ग्राफ दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ। तो शून्य की संख्या कैसे निकालोगे, जहाँ पर भी वो x एक्सिस को काटेगा वो ग्राफ, वो कर्व, वो लाइन, वो क्या होगा, उसका जीरोज़ हो गई, जितने पे भी काटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या वो x एक्सिस को कहीं पर भी काट रहा है या टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सिर्फ y एक्सिस को काट रहा है। यहाँ
यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इस केस में क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर कोई भी शून्यक है ही नहीं, कोई भी शून्यक नहीं है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है, एक्स पे एक जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड केस देखो, थर्ड में 1 2 3 जगह काट रहा है, ठीक है, 1 2 3 जगह काट रहा है, कुछ इस तरीके से है आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ये एक्सिस है, तो 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे 3 हो गए। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 जगह सिर्फ काटा जा रहा है इसको, ये क्या एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कर्व जो है सिर्फ 2 जगह काट रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उस चीज़ में आपको मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, और उसके बाद इसका आंसर भी बताइएगा। तो चैप्टर नंबर 2.1 तो ख़त्म, कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ 2 मिनट का काम था। 2 मिनट भी मैं शायद ज़्यादा बता रही हूँ कि 2.1 चैप्टर जो है बहुत ही छोटा चैप्टर था। 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। 2.2 में 2 क्वेश्चंस हैं, पहले में उसके सब पार्ट्स दिए हैं, 6 पार्ट हैं, और दूसरे में भी इसी तरीके से 6 पार्ट्स दिए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि जीरोज़ निकालिए, इसके शून्यकों की संख्या, मतलब शून्यकों की संख्या नहीं, शून्यकों को निकालिए, यानी अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते ही। कभी भी मैथ का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले ये देखा करो कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा पूछ रहा है सबसे पहले, और कह रहा है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है हमें कि इनका जो रिलेशन है कोफिशिएंट्स के साथ जीरोज़ का, वो उसको वेरीफाई करना है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन देखो तो पहले में दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है, फाइंड द जीरोज़, अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर इसको कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, किससे कंपेयर करोगे, इसी से तो कंपेयर करोगे। सबसे पहले कंपेयर किससे करोगे, इसी से करोगे। तो a जो निकल के आएगा 1 आ जाएगा, b आएगा, b का b से इससे तुलना करोगे तो यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 होगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लोगे तो बाहर तो प्लस ही बचेगा। तो b की जगह क्या है, -2 है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। और c की जगह क्या है, -8 है। ये हमने निकाला a, b और c। ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज़ या शून्य तभी आएंगे ना जब इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। जब इसका टोटल का मान x² माइनस 2x माइनस 8, इसका मान जब 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कह सकते हो px का मान जब 0 के बराबर होगा, तभी तो आप शून्यकों की संख्या निकाल पाओगे। ठीक है, शून्यकों की संख्या नहीं, शून्यकों को निकाल पाओगे। क्यों, शून्य तभी तो होता है भाई जब पूरे का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसका क्या हो गया 0, यानी x के किस मान के लिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर x निकालना है, किसी भी हालात में हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो अब x निकालने के लिए देखिए, अगर आपको फैक्टर करना आता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, 8th क्लास में है सिलेबस में, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नया लग रहा है तो समझिए इस चीज़ को कैसे निकालते हैं। अगर द्विघात दिया हुआ है, द्विघात समीकरण बन गया ये, क्योंकि बराबर 0 लग गया तो ये क्या हो गया, समीकरण या फिर इक्वेशन इसको कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो x² है और उसके बाद ये जो c है, दोनों को गुणा कर लेंगे, -8x² हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर -8x² आए, जोड़ने या घटाने पर -2x आए। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं -4x और यहाँ पर लिख लेते हैं +2x, तो देखो गुणा करने पर क्या हो रहा है, -4x इंटू 2x, तो -8x² आ गया। अब उसके बाद इसको अगर जोड़ो, -4x प्लस 2x, तो -2x आ जाएगा, तो -2x, तो हमारा जो काम है वो हो गया। तो अब लिखना कैसे है, x² माइनस 4x ये प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के हमने क्या किया है, पहला वाला और तीसरा वाला तो
कॉमन रहेगा, लेकिन -2x जो है उसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा है। किस तरीके से लिखा है कि गुणा करने पर -8x² आए, जोड़ने या घटाने पर -2x बचे यहाँ पर। अब क्या करना है यहाँ पर, अब पेयर बना लो, पेयर बना लो, x निकालना है, x कॉमन ले लो, x -4 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लो, x -8 यहाँ पे हो गया, सॉरी x -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब x -4 कॉमन हो गया, x -4 कॉमन हो गया, बचेगा क्या है, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, ये गुणे में है ना, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा और एक इसके बराबर 0 हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करो, x का मान निकालो, x बराबर आ गया 4 और इस दूसरे वाले से x का मान आ गया -2। तो यही जो x का मान है वही क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, वही क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई। अब मैं ये इरेज कर दे रही हूँ, ये हालांकि बताने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे ताकि अगर किसी को अगर नहीं समझ में आता कि किस तरीके से ज़ीरोज़ निकालोगे या x का मान किस तरीके से निकालोगे, उसके लिए है। तो अल्फ़ा आ गया आपके पास क्या, 4 और बीटा आ गया आपके पास -2। अल्फ़ा आ गया 4 और बीटा आ गया -2। अब क्या करें, ये तो हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है, ये एक आंसर आ गया। लेकिन अब ये कह रहा है कि आप क्या करो, वेरीफाई करो रिलेशनशिप को। किसके साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है हमें अच्छे से पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब और दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मतलब आपको कुल मिला के इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आएगा और ये दोनों बराबर आएगा, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 4 है, बीटा -2 है, ठीक है, बराबर -b/a। तो माइनस का b और b का मान क्या है, -2 है, -2 है, और बटे में a कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 इंटू -2 ये 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये क्या हो गया, एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, c का मान है यहाँ पे -8 और a का मान है 1। तो -8 बराबर ये -8, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको करना है। बाकी के सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, इजी क्वेश्चन है। आपको अल्फ़ा बीटा निकालना है और उसके बाद उनका जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है, 5 जो है वो कह रहा है t² - 15। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर भी सबसे पहले आपको अल्फ़ा बीटा निकालना होगा। अल्फ़ा बीटा निकालें। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं सॉरी, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, मैं एक चीज़ पहले बता दूं आपको, अगर मेरी गलती से मेरे मुंह से अगर निकल जा रहा है इक्वेशन, तो इक्वेशन पता है कब होती है, इक्वेशन होती है जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर करते हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन होती है। अगर सिर्फ इतना दिया है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं कहलाती है। अगर मैंने कहीं पर भी इसको गलती से ये चीज़ बोल दी है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो t² - 15 हो गया। तो t² - 15 को हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले t का मान निकालेंगे। t के जो भी मान निकलेंगे वही उसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे या फिर उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले अब क्या करो, बराबर कर दो किसके, 0 के। तो t² - 15, अब यहाँ पे कैसे करें फैक्टर इसका, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्या होगा, t² बराबर 15 कर लो, ठीक है। तो t का मान जो होगा, ये जब स्क्वायर इधर आता है तो प्लस माइनस करनी के साथ आता है, √15 आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, अगर ऐसा केस बनता है तो t का एक मान तो हो गया +√15, ठीक है, और दूसरा जो t का मान होगा वो होगा -√15। ये जो माइनस है या प्लस है वो रूट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा हो गया √15, प्लस है मतलब प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, और बीटा का जो मान होगा -√15। अब यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को। किस तरीके से करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है, -b/में। अब यहाँ पे एक बात बताओ, इसको अगर आप कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, या c से बस, ठीक है, बराबर 0 मत करो, प्लस c से कंपेयर करो, तो
टी स्क्वायर है, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर मान के अब चलोगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका पॉलिनोमियल है वो टी के फॉर्म में है। अगर ये एक्स के फॉर्म में है तो ये एक्स लिखोगे, अगर टी के फॉर्म में है टी लिखोगे, अगर वाई के फॉर्म में है तो वाई लिखोगे। क्लियर है बात? तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर 1 रहा होगा, तो ए का मान आ गया आपके पास 1। बी का मान टी यहाँ है ही नहीं तो बी हो जाएगा 0 और सी बराबर हो जाएगा -15। ठीक है, अब हमें पता है अल्फ़ा बीटा, हमें पता है बी और ए सी सब कुछ पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हो गया +√15 माइनस का क्या हो जाएगा √15 माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए, बी क्या है 0 है, ए का मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ घट के 0 हो जाएगा और ये तो 0 आएगा ही, तो 0 बराबर 0, ये प्रूफ हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा है √15 और ये क्या है -√15, c कितना है, c है -15, c है -15, a है 1, तो करनी में 15 इंटू माइनस करनी में 15 है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, करनी में मतलब एक तरफ माइनस कर दो और करनी में 15 इंटू करनी में 15, √15 इंटू √15, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक बार 15 हो गया, तो ये -15 के बराबर हो गया, तो ये भी चीज़ आपकी प्रूफ हो गई, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। चलिए, अब जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो सारे आप क्या करिएगा, खुद से इसको सॉल्व करिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैं क्या करूँगी, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, आप कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें सेकेंड पार्ट जो है इसका, इसमें कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर अब जीरोस का क्या दिया है, सम, मतलब जीरोस जो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है और बोल रहा है पॉलिनोमियल निकालो। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया है वो दिया है -1 दिया है। ठीक है, ये दूसरे का पहला है। तो अब एक बात बताओ, ये क्या होता है, ये होता है -b/a, ये होता है c/a। अगर हम मतलब आप अंश और हर को कंपेयर कर लो, अंश और हर को कंपेयर करने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से कंपेयर कर लो, नीचे से नीचे का मान निकाल लो। तो -b किसके बराबर हो जाएगा, -b बराबर हो जाएगा 1 के, यानी आप कह सकते हो b का मान कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, b का मान कितना होगा, -1 होगा। उसी तरीके से a किसके बराबर हो जाएगा, a हो जाएगा 4 के बराबर में। तो a b का मान हमारे पास आ गया। ठीक, a b का मान आ गया। अब हम c का मान निकाल लेते हैं। अब हमें पता है a का मान 4 है, c का मान कैसे निकालोगे। अब एक बात बताओ, -1 है इज इक्वल टू ये c/a है, तो a क्या है, यहाँ पे अगर हम 4 लिखें और कुछ ऐसा कर दें कि काट के ये -1 ही आ जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a 4 आ जा रहा है और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -4। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको a भी निकल के आ गया, आपके पास b भी निकल के आ गया, c भी निकल के आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको निकालना है ये जो द्विघात आप कह सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कह सकते हो, वो चीज़ निकालनी है। तो आपको पता है ये क्या होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। a का मान आपको पता चल गया 4 है, 4x²। b का मान कितना है, b का मान है -1 इंटू x हो जाएगा, प्लस c का मान कितना है, -4 है, -4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² -1 इंटू x क्या हो गया, x, और ये -4, ये क्या है, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। तो ये क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए कभी भी नहीं कराती, मैं बनाने को वीडियो चलिए सारे क्वेश्चंस पे बना सकती हूँ, लेकिन क्या होगा, मैथ एक ऐसी चीज़ है जब तक आप खुद
प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, चीज़ें अपनी गलतियाँ आप खुद से नहीं देखोगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो आप इस चीज़ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको रटने की थोड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन मैथ्स कभी भी रटी नहीं जा सकती। मैथ अगर आप रट के जाओगे, अगर आप एक स्टेप भूलते हो, आपका सारा कुछ ख़त्म है, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है बात? तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में फंसो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उस चीज़ को मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। फ़िलहाल क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है, कहीं से भी देखनी है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 5th देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, दूसरे का 5वां पार्ट क्या है। यहाँ पर -1/4 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -1/4 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। ये होता है -b/a और ये होता है c/a। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करो तो -b बराबर आ जाएगा -1 के, यानी कि b बराबर हो गया 1। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। a का मान कितना है? a 4 आ जाएगा, ठीक है। a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर a 4 है और c का मान कितना निकल के आएगा? c = 1। अब क्या करना है आपको? अब करना है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब a का मान कितना है? 4x², b का मान है 1 × x प्लस c का मान है 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और चीज़ आप देख लीजिए, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, ताकि कभी भी अगर पेपर में इन केस अगर आ जाता है तो आप किस तरीके से कर सकते हो उस चीज़ को। हमने अल्फ़ा और बीटा के बारे में देखा था, अल्फ़ा बीटा के बारे में देखा, लेकिन अगर त्रिघात आ जाए, ठीक है, त्रिघात या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है पेज नंबर 32 पे, कि यहाँ पर तीसरा एक ज़ीरोज़ आ जाएगा गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आ जाता है गामा, ठीक है। ये क्या है? त्रिघात में क्या होगा? 3 ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं ना, 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं या फिर 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 3 ज़ीरोज़ होंगे तो यहाँ पर इस केस में क्या बनेगा? ये अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। और आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए इस चीज़ का, कि तीनों का जो समेशन होगा वो -b/a होगा, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a होगा, और लास्ट में तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, तीनों का जो गुणनफल होगा वो -d/a के बराबर होगा। और d क्या है? यहाँ पर d एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर a क्या है? 4 हो गया, b क्या हो गया? 2 हो गया, c हो गया 3 और d क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है? त्रिघात का भी पूछा जा सकता है, चांसेस कम है, लेकिन ठीक है, आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस में भी है, तो आप इस चीज़ को एक बार देख लेना, ठीक। तो आज आपको पता है कि संडे था, तो संडे को ये क्लास मैंने अपलोड कर दी थी। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।